उसको ही मतलब एटलीस्ट 10-15-20 बार एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तभी उसके बाद ही मतलब आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मेंस लिखने से पहले आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? हाँ, मैंने ज्वाइन की थी सर। कितना हेल्पफुल रहा अगर माने तो? काफ़ी हेल्पफुल रहा, मतलब काफ़ी गलतियाँ की मैंने, जैसे कि थोड़ा नर्वस हो गया एग्ज़ाम में, या मैंने अपने नोट्स को सही से रिवाइज़ नहीं किया, उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरी रह गए थे, कट ऑफ में आने से रह गया मैं। डेली अपने आप को कितने घंटे देते पढ़ने के लिए? आपको सर एटलीस्ट 10 घंटे तो देने पड़ेंगे, मतलब 8 to 10 आवर्स। प्रीलिम्स के पहले ही इसको प्रिपेयर कर लिया था, फिर कुछ जो बचा हुआ था उसको मैंने मेंस के टाइम पे भी पूरा किया। करंट हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर और संडे दिन रविवार है। आज यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल पेपर है, फर्स्ट मीटिंग चल रहा है और इसमें अभी कैंडिडेट निकल रहे हैं। और चलिए जानते हैं कि कैसा पेपर इनका हुआ। पहली मीटिंग में प्रीवियस ईयर की तुलना में माने तो क्वेश्चन पेपर हार्ड था, ईजी या मॉडरेट, क्या है, कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ, इसके बारे में बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि कैसा पेपर हुआ सर भैया? ठीक था, थोड़ा सा टफ लगा मुझे, ऑन द टफर साइड था। ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था जी। प्रीवियस ईयर से माने तो क्या था, हार्ड, इजी या फिर वही था? मुझे लगा थोड़ा सा हार्ड था, है ना, ऑन द टफर साइड था, है ना, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं उसको जी। ये आपका जैसे कि लैंग्वेज क्या है? मेरा लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम है। ऑप्शनल के लिए आपने जैसे कि कहाँ से तैयारी किया था? मैं कोचिंग किया था जी। किस कोचिंग से? मैं दिल्ली से किया था कोचिंग। और जैसे ओवरऑल सर ये अटैम्प्ट कौन सा है? मेरा सर 4th अटैम्प्ट है। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका माने तो क्या है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने बीएससी किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, और अभी बस यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऑप्शनल की तैयारी सर जैसे कि प्रीलिम्स के बाद आपने स्टार्ट किया था या फिर पहले से प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक ही? मैंने सर कॉलेज के बाद ही स्टार्ट किया था जी, और मैंने इलाहाबाद से ही कोचिंग की है जी। AIS से। ओवरऑल सर ये इस मेंस के लिए आपने कब प्रिपेयर किया था, प्रीलिम्स निकलने के बाद या फिर उसके साथ साथ? मैंने सर पहले ही प्रीलिम्स के पहले ही इसको प्रिपेयर कर लिया था, फिर कुछ जो बचा हुआ था उसको मैंने मेंस के टाइम पे भी पूरा किया। करंट अफेयर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके लिए आप कैसे क्या पढ़ते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी वेटेज रहता है, एटलीस्ट 30 to 40% वेटेज करंट अफेयर्स का रहता है ओवरऑल पेपर में। तो ओवरऑल जैसे क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर मैगजीन पढ़ते हैं, उसके बारे मैं में? मैगजीन पढ़ रहा था सर। कौन सी मैगजीन आप पढ़ते मैं विज़न IAS की मैगजीन पढ़ रहा था, मंथली मैगजीन। हैं? डेली अपने आप को कितने घंटे देते पढ़ने के लिए? आपको सर एटलीस्ट 10 घंटे तो देने पड़ेंगे, मतलब 8 to 10 आवर्स आप मिनिमम देने पड़ेंगे निकालने के लिए। और जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं भैया, जैसे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं? आई थिंक कीप योर सोर्सेस स्मॉल, है ना, एंड जस्ट ट्राई योर बेस्ट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़ rather than सोशल मीडिया। और GS1 GS2 जो GS3 GS4 पेपर होते हैं GS के लिए, उसके लिए आपने जैसे कोई कंटेंट पढ़ा था या फिर कोचिंग से ही जो मिला था उसके लिए बताइए। मैंने खुद से प्रिपेयर किया था, देन कोचिंग से भी प्रिपेयर किया था, फिर मैंने करंट भी उसमें कवर किया था, मतलब काफ़ी सारे सोर्सेज थे उसमें, और उसके बाद उसको कंसोलिडेट करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। ऑप्शनल के लिए माने तो भैया जैसे कितने घंटे डेली उसको अलग से प्रिपेयर करते थे? ऑप्शनल को मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था और उसके बाद रिवीजन में मैंने टाइम दिया है। रिवीजन में मैंने 75 दिन जो मिलते हैं इसके लिए मेंस के बीच में और प्रीलिम्स के बीच में, उस वजह से मैंने कम से कम 25 दिन इसको दिया है, मेंस को दिया है, और बाकी के टाइम मैंने GS को दिया। आपने अटेम्प्ट आपने कौन सा बताया? 4th अटेम्प्ट। 4th अटेम्प्ट में जैसे भैया इससे पहले भी कोई मेंस लिखे हैं? जी, इससे पहले मैं कोई मेंस नहीं, पहला मेंस है मेरा। वैसे क्या कमियां रही भैया, जैसे आप पहले बार प्रीलिम्स आपका 3 बार नहीं हो पाया, और आपको कहाँ लगता है कि आप बेस्ट कर सकते थे, वो कमियां क्या रही? और मेरे ख्याल से मुझे लगा कि मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं था और काफ़ी गलतियां की मैंने, जैसे कि थोड़ा नर्वस हो गया एग्ज़ाम में, या मैंने अपने नोट्स को सही से रिवाइज़ नहीं किया, उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरी रह गए थे, कट ऑफ में आने से रह गया मैं, 2-3 नंबर से रह गया था मैं दोनों टाइम। और प्रीलिम्स के लिए भैया अगर माने तो प्रीलिम्स जनरली लोगों को नहीं हो पाता है, तो इस प्रीलिम्स के लिए कुछ बेहतर स्ट्रेटजी बताइए जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो सके। नोट्स को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो, मतलब कम रखो, और उसको ही प्रिपेयर करते रहो, उसको ही मतलब एटलीस्ट 10-15-20 बार एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तभी उसके बाद ही मतलब आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। इसमें जब ऑप्शनल पेपर आप लिख रहे थे, क्या टाइम से अकॉर्डिंग आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि फिर टाइम की कमी रह गया? मुझे लगा लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा आधा रह गया था, 10 नंबर वाला, बाकी सारा मैंने कर लिया था पूरा। जो क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहे थे या फिर टफ है, तो उसकी आपने
कैसे हैंडल किया, कैसे लिखे? वो तो सर बनाना पड़ता है फिर आपको वहाँ पे, मतलब ऐसा तो होता नहीं है। देखो एग्ज़ाम पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको, मतलब सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपको बनाने पड़ेंगे, और ऑप्शनल में तो आपके पास स्कोप रहता है क्वेश्चन बनाने का। इस मेंस लिखने से पहले आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? हाँ, मैंने ज्वाइन की थी सर। कितना हेल्पफुल रहा अगर माने तो? काफ़ी हेल्पफुल रहा, मतलब मुझे लगता है उससे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और कहीं ना कहीं वो इनपुट देगा मुझे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।